नाज़रीन, आईने पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, जिसका मुजव्ज़ा बिल अब हमारे सामने आ गया। ये ड्राफ्ट 48 शेखों और 25 सफ़ात के ऊपर बेसिकली मुश्तमिल है। मुजव्ज़ा ड्राफ्ट के अंदर क्या चीज़ें, कौन-सा फ़ौजी जो बड़ा ओहदा है उसे ख़त्म किया गया है, फील्ड मार्शल के लिए क्या नया ओहदा या फिर कौन-सी मराद जो है वो रखी गई हैं। तो इसके अंदर मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। नाज़रीन, जो मुजव्ज़ा ये ड्राफ्ट है, इसके अंदर जो बेसिकली चीज़ें बताई गई हैं, उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ जो वो की जा रही हैं। और अगर बात की जाए तो आर्टिकल 42 में लफ्ज़ पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़ जो है वो किया गया, यानी कि एक आईनी अदालत होगी जो फेडरल होगी। और इसके साथ-साथ आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वज़ाहत की जो है वो शामिल की गई है, यानी कि हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल तसव्वुर होगी। आर्टिकल 63 ए जो कि काफ़ी ज़ेर बहस रहा है, उसके अंदर लफ्ज़ सुप्रीम बदल कर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करने की इसके अंदर तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। आर्टिकल 68 में पार्लिमानी बहस के हवाले से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का ज़िक्र शामिल किया गया है। और सबसे अहम चीज़ जिसके हवाले से पिछले कुछ हफ्तों से बातें हो रही हैं, वो है आर्टिकल 243, जिसके अंदर मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी कि इनके पास जहाँ पे आर्मी जो वो चीफ ऑफ स्टाफ भी होंगे, और वहाँ पर ही ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगी, वो भी जो है वो यही आर्मी चीफ जो है वो होंगे। इसके साथ में 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी अब खत्म करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक जो है वो मरात और वर्दी ताहयात रहेंगी, यानी कि ये रैंक भी जो है बड़ी अहम चीज़ है। आर्टिकल 243 के अंदर जो जिसके अंदर अब जो वो तब्दीली की जा रही है, वो ये है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लैट का रैंक मरात और वर्दी ताहयात रहेंगी, यानी कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान यानी कि आसिम मुनीर हैं, तो उनके पास वर्दी भी रहेगी, रैंक भी रहेगा और उनकी मराद भी ताहयात जो है वो उनके साथ रहेंगी। और ये बड़ी अहम चीज़ है और मेरे ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ को इसके ऊपर ज़्यादा तशवीश होगी। आर्टिकल 78 में तरमीम से मुतल्लिका पैराग्राफ में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का ज़िक्र शामिल करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 81 में तरमीम दोनों पैराग्राफ में अदालत का इज़ाफ़ा तजवीज़ है। और मुजज़्ज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी अदालत 7 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी। पिछले कुछ दिन से बहसें हो रही थी, 5 जजेस होंगे या 8, तो 7 जजेस के ऊपर ये जो आईनी अदालत है, पहले आईनी बेंच बन गया था मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो मदाखलत के बाद, तो अब जो है वो दोबारा से अदालत बनाई जाने की जो है वो उसकी कोशिश है। आर्टिकल 93 में तब्दीली का लफ्ज़ 5 की जगह 7 जो है वो शामिल किया गया, यानी कि 7 जजेस के ऊपर ये अदालत शामिल जो है वो मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 100 में भी लफ्ज़ सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत जो है वो उसको शामिल करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 114 के अंदर जो है उसमें भी तरमीम के बाद जो है वो अदालत का लफ्ज़ जो है वो उसके अंदर जो है वो शामिल किया गया। और आर्टिकल 165 ए में भी तरमीम मुजव्ज़ा ड्राफ्ट का जो है वो हिस्सा है। तो जो अहम इसके अंदर जो वो तरमीम थी, वो मैंने शॉर्टली जो है वो आपके सामने रखी। तो मज़ीद डिटेल जब ये अब सेनेट के अंदर जो वो बिल पेश हो गया, तो वहाँ पे अब क्या इसके ऊपर जो है वो अपडेट्स आती हैं, वो भी अगले ब्लॉग तक इंशाल्लाह आपको बताएँगे।